उनके कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से जहर फैलाना निश्चित रूप से निंदनीय है। भगवान बुद्ध को भी हम भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। उन्होंने हमेशा एकता और भाईचारे की बात कही है। ऐसी स्थिति में नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 7 नवंबर से आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई है और अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। देखते इस पे खास रिपोर्ट। सम्मेलन में कहा जा रहा था कि मैं कभी भी गौरी, गणपति और हिंदू धर्म के किसी भी अन्य देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान ने भी कभी अवतार लिया है। इस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सम्मेलन का आयोजन शिवनाथ नदी के किनारे मोहरा ऑक्सीजोन में किया गया। इसमें राज्य भर से बौद्धों ने भाग लिया था और कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ने भी भाग लिया। भंवरमारा में आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध समाज सम्मेलन में कांग्रेस नेता विवादों में आ गए और इस बौद्ध सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख, राजगामी एस्टेट ट्रस्ट के अध्यक्ष विवेक वासनिक समेत कई अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। हालांकि शपथ लेते समय मंच पर केवल कांग्रेस के नेता ही खड़े थे और यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह व मधुसूदन यादव निकले थे। विवाद बढ़ने पर मेयर हेमा देशमुख की सफाई भी सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी। बता दें कि उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर अतिथि के रूप में जरूर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने न तो हाथ उठाया और न ही शपथ ली। इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विवेक वासनिक, जो कि राजगामी एस्टेट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण सहित कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी पूजा पूरी संस्कृति करती है। ऐसे में ये शपथ दिलाकर यहाँ के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। शांत सरोवर में पत्थर फेंकने और जहर घोलने वालों से लोगों को सावधान रहना होगा। साथ ही सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग सरल, सहज और मासूम हैं, लेकिन यहाँ किसी को भी ताना बाना तोड़ने की इजाजत नहीं है। सामाजिक और धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का काम माफी के लायक नहीं है और किसी को भी किसी के देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं सम्मेलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप अपने पूरे चरम पर है। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सर्व यादव समाज और छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा ने आज एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग भी की गई। वहीं अखिल भारतीय राजपूत महासभा के संजय बहादुर सिंह का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे और उनका काम भाईचारा फैलाना था। भाईचारा फैलाना छोड़कर हिंदू देवताओं के बारे में गलत बयानबाजी करना उनका धर्म कभी भी नहीं सिखाता। ऐसे में मैं इन लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ। देवताओं के ऊपर में अभद्र टिप्पणी की थे और सार्वजनिक रूप से उसे न मानने के लिए बात कही गई है। इससे हमारी संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक भावनाओं को इस ठेस पहुंचती है और गहरी ठेस पहुंची है। सारे हिंदू भाई बहन, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, बहुत ही उद्वेलित है। राजनांदगांव एक संस्कारधानी शहर है, जहां पर लोग आपस में प्रेम से, एकता से, भाईचारे के साथ रहते हैं। उस जगह पे इस तरीके से घृणित कार्य करके माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। भगवान बुद्ध को भी हम भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। उन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे की बात कही है। ऐसी स्थिति में उनके कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से जहर फैलाना निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं समाज की ओर से और राजनांदगांव की जनता की ओर से ये मैं अपील करता हूँ कि तत्काल इस पे जो है कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो है और जो है माहौल खराब ना हो। अन्यथा जो पूरा शहर जो है उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? किस तरह की आप ऐसे लोगों को जो हम जो इस तरीके से कृत्य किए हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, उन पर तत्काल एफआईआर करके उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरे, अगर किसी तरीके से अवैध कब्जा है या किसी प्रकार के, उसको तत्काल हटाया जाए। और जो जिस पद पे हैं उनके द्वारा अपने बायलास और नियम विरुद्ध अगर काम किया जा रहा है, उसको भी वहाँ से बर्खास्त किया जाए। यही है। देखिए, मैं यहाँ पर अपने सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। राजनीति और पद एक अलग की बात है। जो इसमें शामिल है सबके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। पहले हम हिंदू हैं, पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं।
उसके लिए हमको एक होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ मैं इसमें मीडिया प्रेस वालों को भी, आप लोग भी इसमें शामिल होइए। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो है बहुत जरूरी है इस समय का कदम उठाना। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।